दोस्तों, एक 16 साल की लड़की जिसका नाम प्रिया होता है, यह लड़की एक दिन अपने पापा से कहती है, पापा मुझे एक कुत्ता पालना है, आप मुझे एक कुत्ता ला कर दे दीजिए। दोस्तों, जो प्रिया होती है वह अपने माता पिता की इकलौती लड़की होती है, इसलिए जो इसके माता पिता होते हैं इसके हर ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं। जो चीज़ यह मांगती है उसे यह चीज़ तुरंत मिल जाती है। तभी जो इसके पापा होते हैं एक मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जा करके एक कुत्ते के बच्चों को ला करके प्रिया को दे देते हैं। जब प्रिया उस कुत्ते के बच्चे को पाती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके साथ समय बिताया करती है, उसके साथ खेला करती है। तभी दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लगभग 1 साल बीत जाता है। पहले जो कुत्ता छोटा होता था अब वह कुत्ता बहुत बड़ा हो जाता है। तभी दोस्तों जब प्रिया होती है उस कुत्ते के साथ एक दिन छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। तभी दोस्तों जब प्रिया होती है उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी। इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना जम्मू कश्मीर का एक कॉलोनी लगता है, प्रेम नगर कॉलोनी। इसी कॉलोनी में रहने वाला एक छोटा सा परिवार होता है। उसी परिवार में रहने वाली एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया, जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। यह लड़की कक्षा 10वीं की पढ़ाई करती है। यह लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होनहार होती है, बहुत अच्छी होती है। यह आगे कुछ करना चाहती थी, अपने सभी सब्जेक्ट में अच्छा खासा नंबर लाती थी, अपने स्कूल में टॉपर रहती थी। तभी दोस्तों जो प्रिया के माता पिता हैं वह प्रिया को कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, प्रिया को बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं। जो प्रिया होती है वह भी अपने माता पिता के ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है। दोस्तों जो प्रिया के पापा होते हैं वो एक कंपनी में काम करते हैं। सुबह अपने घर से लगभग 10 बजे निकलते हैं और शाम को अपने घर पर लगभग 6 बजे आते हैं। और जो प्रिया की माता जी होती हैं वह भी एक स्कूल में पढ़ाने का काम करती हैं। वह भी सुबह खाना पीना खा करके लगभग 9:30 बजे घर से निकलती हैं और शाम को लगभग 4 बजे वापस घर पर आती हैं। और जो प्रिया होती है वह भी अपनी स्कूल लगभग 10 बजे जाती है और 3 बजे अपने घर पर वापस आ जाती है। इसी तरीके से जो प्रिया का परिवार होता है वह बहुत खुशहाल तरीके से चल रहा था। इस परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती थी, सभी लोग अपना काम करते थे। दोस्तों तभी जो प्रिया होती है वह एक दिन अपनी स्कूल में जाती है। इसी की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है नीलम। दोस्तों जो नीलम होती है वह बहुत बिगड़ैल किस्म की लड़की होती है। वह उसको लड़कों के साथ में घूमना, लड़कों के साथ में टहलना, लड़कों के साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। वह कई घंटों तक लड़कों से फोन में बातें किया करती है। तभी दोस्तों जो नीलम होती है वह प्रिया से कहती है, प्रिया क्या तुमने कभी ब्लू फिल्म देखा है? प्रिया कहती है यह ब्लू फिल्म क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये सब चीज पसंद भी नहीं है और मुझे ये सब चीज देखना नहीं है। तभी जो नीलम होती है, नीलम कहती है एक बार प्रिया जब तुम ब्लू फिल्म देख लोगी तो तुमको जन्नत सा फील होगा, तुमको बहुत अच्छा लगेगा और तुम उस चीज को रोज रोज देखा करोगी। जो प्रिया होती है वह कहती है ऐसा क्या चीज़ है जिसे देखने में हमें जन्नत से फील हो जाएगा। तभी वह प्रिया होती है वह नीलम से कुछ वेबसाइट ले लेती है और वेबसाइट को ले लेकर अपने घर पर आ जाती है। शाम के समय में खाना पीना खाती है, पढ़ाई लिखाई करती है, अपना होमवर्क पूरा करती है और जब सोने का समय आता है तो अपने रूम में जाती है, सोती है। तभी उसको याद आ जाता है जो नीलम है वह मुझको एक वेबसाइट दी है। उस वेबसाइट को अपने फ़ोन में डालती है और उस वेबसाइट के माध्यम से उसको कुछ गलत वीडियो आने लगते हैं, अश्लील वीडियो आने लगते हैं। जब वह इस वीडियो को देखती है तो वह चौंक जाती है, दंग रह जाती है। उसी वीडियो को एक वीडियो का प्ले करती है और उस वीडियो को देखने लगती है तो उसको बहुत अजीब सा लगता है। थोड़ी देर देखती है, उसके बाद वह वापस सो जाती है। सोने के बाद दोस्तों सुबह होता है, जब फिर अपनी स्कूल जाती है तो जो नीलम होती है नीलम से कहती है प्रिया क्या तुमने ऐसा मुझे क्या चीज़ दिखा दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं देखना है। तभी जो नीलम होती है कहती है तुम देखने लगोगी, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुमको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों जो प्रिया होती है वापस अपने घर पे आती है। इसी तरीके से वापस खाना पीना खाने के बाद उस फिल्म को देखने लगती है और उसको देखते देखते वह फिल्म अब अच्छा लगने लगता है। अब उसका डेली का आदत हो चुका था, वह डेली जब खाना पीना खा करके अकेले हो जाती थी, अपने रूम में जाती थी तो वह रूम में बंद करके उस फिल्म को देखा करती थी। उसको पूरी तरीके से लत लग जाती है। दोस्तों जो प्रिया होती है वह शाम को पढ़ाई लिखाई करने के बाद खाना पीना खाती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने
जाने के बाद गंदी वीडियो को देखने लगती है, अश्लील वीडियो को देखने लगती है। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है उसके शरीर में इतनी सारी उत्तेजना भर जाती है, वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वह करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों उसके पास कोई दोस्त नहीं होता है जो उसके हवस को मिटा सके, उसके भूख को मिटा सके। तब वह बाहर जाती है और अपने कुत्ते को अपने रूम में लेकर आती है, उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों वह बेजुबान जानवर कुत्ता कर क्या सकता है, इसके हवस का शिकार नहीं बन सकता, इसके भूख को नहीं मिटा सकता। तभी दोस्तों जो प्रिया सोचने लगती है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा तो मैं नीलम से कहूंगा, नीलम मुझे भी किसी लड़के से दोस्ती करवा दो। तभी दोस्तों जो प्रिया होती है स्कूल जाती है, स्कूल जा करके नीलम से कहती है, नीलम मुझे भी किसी लड़के से बात करने हैं, तुम इतने लड़के से बात करती हो, किसी लड़के का नंबर मुझे दे दो, मुझे भी किसी लड़के से दोस्ती करा दो। जो नीलम होती है अपने फोन को निकालती है, फोन में से एक विकास नाम के लड़के का नंबर निकालती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, और उस नंबर को प्रिया को दे देती है। प्रिया से कहती है कि बोल देना जो नीलम है वही नंबर दी है। प्रिया अपने घर पर आती है, खाना पीना खाती है, शाम हो जाता है, रात को अपने जब रूम में सोने के लिए जाती है तो विकास के पास फोन करती है, विकास से कहती है कि मुझे आपका नंबर जो नीलम है वही दी है। विकास तुरंत समझ जाता है जब नीलम नंबर दी है तो इसे मुझे से क्या बातें करनी है, कौन सी बातें करनी है। जो विकास होता है वह प्रिया से बातें करने लगता है, कुछ देर बातें करते हैं, उसके बाद दोनों फोन रख देते हैं, वापस सो जाते हैं। अगले दिन जो प्रिया होती है उसी तरीके से बातें करती है। अब प्रिया धीरे धीरे जो विकास से बातें करने लगती है, विकास से घंटों घंटों तक बातें करने लगती है। विकास से फोन में गंदी गंदी बातें किया करते हैं, ये दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। दोस्तों तभी एक दिन जो विकास होता है प्रिया से कहता है, प्रिया हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हम तुमसे कहीं अकेले में मिलना चाहते हैं, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए कहीं होटल में आओगी। जो प्रिया होती है और इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि विकास मुझसे कब मिलने के लिए कहेगा, कब विकास मेरे साथ समय बिताएगा, कब विकास मेरे साथ संबंध बनाएगा। दोस्तों जो प्रिया इस बात को सुनती है तो वह तुरंत खुश हो जाती है, कहती है हाँ हम क्यों नहीं तुमसे मिलेंगे, हम तुमसे जल्द ही मिलेंगे, लेकिन हम होटल में नहीं मिलेंगे, हम तुमको बताएंगे कि हमको कहाँ मिलना है। तभी दोस्तों जो प्रिया होती है जब इसके माता पिता, जब इसके पिता अपने ड्यूटी चले जाते हैं, इसकी मम्मी भी अपने स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती हैं, तभी जो प्रिया होती है वह तबीयत खराब होने का बहाना बना करके स्कूल नहीं जाती है। अपने मम्मी से कहती है मम्मी मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। जब मम्मी भी अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती हैं तब वह विकास को फोन करती है, विकास से कहती है घर पर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। जब विकास इस बात को सुनता है तो वह तुरंत अपने इस गाड़ी को निकालता है और प्रिया के घर पर आ जाता है। जो प्रिया होती है विकास को लेकर के अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद पहले तो ये लोग कुछ रोमांटिक बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद जो विकास होता है वह प्रिया को छेड़ने लगता है, प्रिया के साथ गलत गलत हरकतें करने लगता है। लेकिन जो प्रिया होती है वह इस बात का विरोध नहीं करती है, क्योंकि जो प्रिया होती है उसका भी मन कर रहा था ये सब करने के लिए। तभी दोस्तों जो विकास होता है वह प्रिया के एक एक कपड़े को निकालना शुरू कर देता है, प्रिया के को पूरे शरीर से सारे कपड़े को निकाल देता है और उसको ले जाकर के एक बेड पे पटक देता है। बेड में पटकने के बाद उसके साथ जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। प्रिया चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कहते रहे कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे आज छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो विकास होता है उसके साथ जबरन तरीके से लगभग 2 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जो विकास होता है वह भी अपने घर चले जाता है। अब जो प्रिया होती है उसको विकास की लत लग जाती है। वो जब भी टाइम मिलता था, जब भी समय मिलता था, तब वह विकास से मिलने के लिए अपने घर पर बुलाने लगती है। दोस्तों अब जो प्रिया होती है इसको अब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अब इसका मन गलत कामों में लगता है। अब यह बार बार विकास को अपने घर पर बुलाने लगती है। जब इसके माता पिता अपने अपने कामों पे चले जाते हैं तब वह स्कूल नहीं जाती थी। स्कूल ना जा करके विकास से मिलने के लिए घर पे बुला लेती थी और विकास से घंटों घंटों तक मिलती थी। ऐसे करते करते लगभग 3 से 4 महीने बीत जाते थे। जब भी प्रिया को समय मिलता था तब वह विकास को अपने घर पर बुला लेती थी, विकास के साथ जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाती थी। तभी दोस्तों जो प्रिया का पड़ोसी होता है एक दिन प्रिया के पापा से कहने लगता है कि आप लोग जब अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, आपके घर पर एक अनजान लड़का आता है जो आपके घर पर घंटों घंटों तक रहता है। जब आप लोगों का आने का टाइम हो जाता है तब वह वहां से भाग जाता है। लगभग इस लड़के को आते हुए यहाँ पर
4-5 महीने हो जाते हैं दोस्तों, जो प्रिया के माता पिता होते हैं वह सोच में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस पड़ोसी से कहते हैं ठीक है, जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी हम इस बात को विश्वास करेंगे। जो पड़ोसी होता है कहता है ठीक है, जब हम आपको कहेंगे तब आप मेरे पास आ जाइएगा। एक दिन जो प्रिया के माता पिता होते हैं एक प्लान बनाते हैं, प्लान के तहत ये लोग अपने घर से निकलते हैं अपने अपने कामों पर जाने के लिए, लेकिन अपने काम पर नहीं जाते हैं, अपने एक पड़ोसी के घर में रुक जाते हैं। तभी जो प्रिया होती है वह सोचने लगती है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं वह अपने अपने काम पर चले गए हैं। तभी दोस्तों जो प्रिया होती है अपने दोस्त विकास के पास फोन करती है, विकास से कहती है घर पर आ जाइए, मम्मी पापा नहीं है। विकास घर पर आता है और प्रिया जो होती है विकास को लेकर के अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो विकास होता है तो प्रिया के सारे कपड़े को निकालता है, प्रिया भी विकास के सारे कपड़े को निकालती है। कपड़े निकाल करके ये लोग संबंध बनाने लगते हैं। तभी जो प्रिया के पापा होते हैं विकास को अपने घर पर आते हुए देख लेते हैं, वह भी पीछे पीछे अपने घर पर आते हैं, दरवाजे को ठोकते हैं। इधर जो विकास प्रिया होते हैं ये दोनों संबंध बना रहते हैं। जब प्रिया दरवाजे ठोकने की आवाज को सुनती है तो वह अपने कपड़े को पहनती है, विकास भी अपने कपड़े को पहनता है, विकास को अपने बेड के नीचे छुपा देती है। प्रिया आकर के दरवाजा खोलती है, जब अपने माता पिता को दरवाजे पर देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, अपने पापा से कहती है पापा आज ड्यूटी नहीं गए क्या। तभी जो प्रिया के पापा होते हैं प्रिया को गाली देने लगते हैं, भद्दी भद्दी बातें कहने लगते हैं और प्रिया को मारने लगते हैं। तभी जो प्रिया होती है ऐसे देखते हुए अपने पापा से माफी मांगने लगती है, मम्मी से माफी लगने लगती है, पैरों पे गिर जाती है, कहती पापा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से एक बार गलती हो गई। जो प्रिया की मम्मी होती हैं वह भी प्रिया की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करने लगती हैं। इसी में मौका पा करके जो विकास होता है वह घर से भाग जाता है। अब जो प्रिया होती है उसका स्कूल जाना सब कुछ बंद हो जाता है, वह घर पर रहने लगती है। तभी दोस्तों जो प्रिया होती है लगभग 4-5 दिन स्कूल नहीं जाती है, उसके बाद अपने माता पिता से माफी मांगती है, कहती है मुझे स्कूल जाने दीजिए, अब मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। जो इसके माता पिता होते हैं वह भी सोचने लगते हैं चलो ठीक है बच्ची है, गलती हो गई, इसको स्कूल जाने दें, इसकी हम पढ़ाई को क्यों नुकसान करें। जो प्रिया होती है वो वापस स्कूल जाने लगती है। ये लगभग 1 महीने तक तो सही से रहती है, अपने माता पिता के दिए हुए वादों को पूरा करती है, विकास से बात भी नहीं करती है, विकास से मिलती भी नहीं है। जब 1 महीना बीत जाता है तब प्रिया को बहुत ज़्यादा विकास की याद आने लगती है। प्रिया को रहा नहीं जाता था, वह रहे तो कैसे रहे। तभी वह एक दिन विकास के पास फोन करती है, विकास से कहती है विकास हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। दोस्तों जो प्रिया होती है जब इसी तरीके से जब इसके माता पिता अपने अपने ड्यूटी चले जाते हैं तो वह फिर विकास को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है, विकास के साथ सारी संबंध बनाती है। उसके बाद विकास से कहती है विकास हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। विकास कहता है ठीक है कहो। प्रिया कहती है पहले कसम खाओ कि मेरे वादे को पूरा करोगे। विकास कहता है पूरा करूंगा, तुम बोलो। तभी प्रिया कहती है कि मुझे अपने माता पिता से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा तंग हो चुका हूँ, मैं अपने माता पिता को मारना चाहता हूँ, अपने माता पिता को रास्ते से हटाना चाहता हूँ। जब विकास इस बात को सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि मजाक कर रही है। तभी जो प्रिया होती है कहती है विकास मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं सही में कह रहा हूँ, मुझे अपने माता पिता के साथ नहीं रहना है, इन लोगों को मारना है, इन लोगों को रास्ते से हटाना है। तभी जो विकास होता है कहता है तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा लेकिन मेरा एक दोस्त है जो यही सब काम करता है। तभी जो प्रिया होती है कहती है ठीक है पैसे का इंतजाम हम कर देंगे, तुम सिर्फ मेरा काम करो। प्रिया जो होती है अपने घर से अपने मम्मी के गहने को चुराती है और विकास को दे देती है। विकास उसी के बदले पैसे न दे करके उस लड़के को गहना दे देती है। तभी दोस्तों जो प्रिया होती है एक दिन अपने मम्मी पापा के खानों में नशे की गोली डाल देती है और वे नशे की हालत में सो जाते हैं और वह विकास के पास फोन करती है, कहती है आज घर पे आ जाओ, आज ही अच्छा मौका है। दोस्तों जो विकास होता है अपने दोस्त के साथ प्रिया के घर पर रात को आ जाता है और जो प्रिया होती है विकास को अपने रूम में लेकर चली जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। और इधर जो विकास का दोस्त होता है इनके माता पिता का काम तमाम कर देता है, ये दोनों घर से भाग जाते हैं। सुबह के टाइम में लगभग 4 बज रहे थे। तभी जो प्रिया होती है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जो प्रिया के पड़ोसी होते हैं सभी लोग प्रिया के घर पर आ जाते हैं तो देखते हैं कि जो प्रिया के माता पिता हैं अब यह इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जब इनकी हालात को देखते हैं
तो वह सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो प्रिया एक कहानी बनाती है, कहती है रात में कुछ चोर घर पर आए थे जो मेरे माता पिता को इस दुनिया से खत्म कर दिए, इस दुनिया से हटा दिए। दोस्तों, जो प्रिया के पड़ोसी होते हैं वह तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। जब पुलिस घर पर आती है तो पुलिस से भी जो प्रिया होती है वही बात दोहराती है कि रात को घर में चोर आए थे और चोर ने ही मेरे माता पिता को इस दुनिया से खत्म कर दिया, मेरे माता पिता को इस दुनिया से हटा दिया। दोस्तों, लेकिन जो पुलिस होती है वह सोच में पड़ जाती है कि अगर माता पिता को चोर मार देगा तो ये जो लड़की है इसको क्यों नहीं मारा। पुलिस जांच फिर करती है, उसको शक होने लगता है। जो पुलिस होती है इसके पड़ोसियों से पूछताछ करने लगती है। तभी जो पड़ोसी होते हैं वो शक जाहिर करते हुए कहते हैं कि आखिर जो माता पिता हैं इनसे किसी की कोई दुश्मनी थी, किसी से कुछ रंजिश था। जो पड़ोसी होते हैं कहते हैं ये लोगों से किसी का कोई भी रंजिश नहीं था, ये लोग बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ, एक बात जरूर है, जो प्रिया है, प्रिया का एक दोस्त है जो प्रिया के घर पर आया करता था। इसी बात से नाराज होकर के जो प्रिया के माता पिता हैं एक दिन प्रिया की बहुत ज्यादा पिटाई कर दिए थे। तभी जो पुलिस होती है उसका शक सीधे प्रिया के ऊपर जाने लगता है। प्रिया के फोन को अपने कब्जे में ले लेती है, फोन को कब्जे में लेकर के उसका कॉल डिटेल निकालती है, उसका लोकेशन निकालती है। तो पता चलता है कि रात में एक विकास नाम का लड़का जो वहां पर रात में आया था, विकास नाम के लड़के से इसी घंटों घंटों तक बातें होती है। जो पुलिस होती है वह विकास तक पहुंच जाती है। विकास तक पहुंचने के बाद विकास को गिरफ्तार कर लेती है, विकास से कड़ी से पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। तो विकास टूट जाता है, विकास सारी आप बीती बताने लगता है। कहता है जो प्रिया है वही अपने माता पिता को रास्ते से हटाने के लिए मुझसे बोली थी, लेकिन एक काम मैं भी नहीं किया हूं, मेरा एक दोस्त है जो इस काम को अंजाम दिया है। दोस्तों, जो पुलिस होती है वह विकास को भी गिरफ्तार कर लेती है, विकास के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है और इस लड़की प्रिया को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके तीनों को जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, एक लड़की कैसे अपने हवस की चाहत के लिए, अपने शरीर का भूख मिटाने के लिए अपने माता पिता को ही इस दुनिया से हटा दी, अपने माता पिता को ही इस दुनिया से खत्म कर दिया। दोस्तों, हमें भी अपने घर में अपने बच्चों के फोन को, अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई के बारे में पता करना चाहिए कि आखिर बच्चे कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, फोन में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। आपको भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।